Hello guys, my name is Manoj and today I will teach you the basic introduction about Java. Java क्या होता है, कैसे वर्क करता है, डेटा टाइप्स क्या है, कैसा स्ट्रक्चर रहता है। एक इनिशियली लेवल पे आपको जावा से फैमिलियर करवाऊँगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डाउनलोड एनी IDE आपकी मनपसंद की, चाहे वो एक्लिप्स हो, चाहे वो नेटबीन हो, चाहे वो STS हो, कोई भी आपके मनपसंद चॉइस की आईडी आप यूज़ कर सकते हो। मैं STS यूज़ करता हूँ। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जावा होता क्या है, क्यों जावा पिक्चर्स में आया, क्या यूज़ है जावा के, वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो ये जावा क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जावा एवरी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है। ये मोस्टली सिक्योर भी है, दैट्स वाई वी यूज़ जावा। अभी तक जितने भी बैंकिंग सेक्टर बने हुए हैं वो सब जावा में बने हुए हैं। ओके, और ट्रेडिशनली भी जावा ही यूज़ होता है क्योंकि ये मोर सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। ओके, जावा वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज़, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा एज आई सेड। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है बिकॉज अभी तक एवरी फील्ड में जावा यूज़ होता है और जावा के डेवलपर्स भी काफ़ी है, जिससे हम सपोर्ट भी ले सकते हैं गूगल से विद द हेल्प ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वी गेट सोल्यूशन इमिडिएटली। ओके, इट हैज़ अ लॉन्ग डिमांड इन करंट जॉब मार्केट एज आई सेड। मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ये वाइडली यूज़ होता है। एंड एक और रीज़न है इसका, मेन रीज़न यही है कि ये सिक्योर होता है और इसको इम्प्लीमेंट करना इजी भी है। ओके, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़, ओपन सोर्स है, मतलब इसके लिए अपने को कोई पैसा नहीं देना है। ओके, इट्स सिक्योर एंड फास्ट एंड पावरफुल। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, सिक्योर है, फास्ट है और पावरफुल है। इट हैज़ अ यूज़ कम्युनिटी सपोर्ट एज आई सेड कि जावा में डेवलपर बहुत है, इट्स अराउंड 10 of millions ऑफ डेवलपर, बट इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ओके, देन जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स एंड अलाउ कोड टू यू रीयूज़, लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें कोड हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जितने भी फंक्शंस वगैरह है उनको रीयूज़ कर सकते हैं, एंड इससे क्या होता है, हमारे जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। और सेकेंडली, जिसको सी शार्प आता है या 1++ आता है, वो इस लैंग्वेज को ईजिली सीख सकते हैं, स्विच टू जावा एंड वॉइस वर्सा। ओके, ये है जावा के सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन। सो आपको जावा सीखने से पहले ये पता होना चाहिए डैट वाई जावा, आप जावा क्यों पढ़ रहे हो, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा सिंपली डेटा टाइप क्या होते हैं जावा में। ओके, डेटा टाइप्स इन जावा। ओके, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि रियल वर्ल्ड एंटिटी में हर एक इंसान या हर एक चीज़ का एक टाइप्स होती है, कैटेगरी होता है। ओके, सपोज़ कि हम कुछ होम अलाइंसेंस लेने के लिए जाते हैं तो एक होम अलाइंसेंस का एक डिफरेंट शॉप होता है। ओके, सेम वे में इधर भी हम कुछ चीज़ें हैं जो ताकि डिफ़ाइन करते हैं सो डैट कंप्यूटर कैन गेट टू नो कि ये चीज़ क्या है और मुझे इसको क्या कंसिडर करना पड़ता है। बट ऑब्वियसली कंप्यूटर एक मशीन है, तो ये डायरेक्टली हम जैसा बोलेंगे वैसा तो काम बट ऑब्वियसली नहीं करेगी। ओके, सो हमको कुछ बताना पड़ेगा इसको कि भाई तू ये काम कर, फॉर डैट हमको इसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग और प्रोग्रामिंग। ओके, जैसे कि जो डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है, जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर्स हो गई। ओके, एंड कुर्सी, फ़ैन, ये सब एक टाइप का डेटा है। ओके, इस डेटा को ऑर्गेनाइज वे में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारा घर है वो कैसा दिखता है। ओके, तो सेम वे में इसमें एक्चुअली दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ओके,
एक आता है प्रिमिटिव और एक आता है नॉन प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव वो जो कि हम उसका डेटा साइज डिफ़ाइन नहीं करते हैं, और नॉन प्रिमिटिव वो जिसका हम डेटा साइज हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी ये बूलियन है। ओके, बूलियन की क्या वैल्यू होती है? बूलियन की दो वैल्यू होती है, एक तो होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। ओके, फॉल्स। चार चार एक खाली एक ही करेक्टर होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर एम लिख देता हूँ। ओके, इस टाइम में एक ही वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, 4। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग में कैसे होता है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इन शॉर्ट जस्ट आप एक ओवरव्यू, एक बर्ड व्यू ले लीजिए कि कैसे डेटा टाइप डिफाइन होते हैं, किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, और कौन सा डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यू है वो होल्ड करता है। ओके, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है: बुलियन, करेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। अभी जैसे मैंने दो बताया आपको, बुलियन और करेक्टर क्या क्या वैल्यू होल्ड करते हैं। बुलियन है ट्रू, फॉल्स, 0, 1, एंड जो 4 है वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। इंटीजर में क्या आता है, जैसे कि सारी इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4, ये जो वैल्यू है 4, ओके, ये ऐसी टाइप्स की जो होल वैल्यू होती हैं वो स्टोर होती है इंटीजर में। अभी इंटीजर आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, 1 इज़ बाइट, सेकेंड इज़ शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। इनमें टाइप एक ऐसे ही होल्ड करते हैं, बट इनका रेंज का डिफरेंस है, इनका जो साइज़ कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। ओके, फ्लोट, फ्लोट में भी दो कैटेगरी है, फ्लोट एंड डबल। ये कौन सी वैल्यू होती है? जैसे कि मैं लिखता हूँ 10.08, तो ये मेरी फ्लोट वैल्यू हो गई। तो इसका बेसिकली फ्लोट और डबल में भी रेंज का फ़र्क है। ओके, अभी जो डबल है वो पॉइंट के बाद में 15 डिजिट्स ऑफ लेता है, बट जबकि ये फ्लोट है उससे 7 डिजिट तक आई गेस लेता है ये फ्लोट। ओके, अभी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से सिंपल है, ज़्यादा हड़च लेने की ज़रूरत नहीं है। इजीली फ़िलहाल के लिए जो गेट जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको सिर्फ ध्यान में रखो। जस्ट थोड़ी देर बाद में हम कोडिंग लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखेंगे 1 बाय 1। ओके, एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैसा होता है कि नॉन प्रिमिटिव जिसका डेटा साइज हम डिफ़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एरे, क्लास, इंटरफेस, स्ट्रिंग, एन्यू, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जो कि प्रिमिटिव टाइप से अलग है। वो कैसे अलग है वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। पूरा डिटेल व्यू हम सीखेंगे, कोई जोल जाल नहीं करेंगे। ओके, खुद के साथ लॉयल रहना है, लॉयल्टी के साथ मैं सिखाऊंगा और आपको सीखना है। ओके, अभी जैसे कि एरे, एरे कैसा होता है? एरे कलेक्शंस ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ सिंगल डेटा टाइप्स हम बोल सकते हैं। अभी जैसे कि मैं एरे बनाता हूँ करेक्टर का, तो वो करेक्टर वैल्यू ही स्टोर करेगा। अगर मैं डेटा टाइप्स बनाता हूँ इंटीजर का, तो ये इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। जो इंटीजर वैल्यू फॉर एग्जांपल 1, 1, 2, 3, 4 लाइक वाइज। इफ़ अगर मैं डेटा का जो ये टाइप देता हूँ फ्लोट या डबल देता हूँ, तो ये फ्लोट और डबल वैल्यू ही इंसर्ट करेगा। अदर देन सपोज़ मैंने अगर डेटा एरे का जो डेटा टाइप मारा है वो मारा है फ्लोट, और मैं ट्राई कर रहा हूँ इंसर्ट ये करने का इंटीजर या करेक्टर में इंसर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो करेक्टर इंसर्ट नहीं होगा। ओके, ये एक एरर फेंकेगा। ओके, तो सिंपल ये डेटा टाइप से कुछ अपन यूज़ करते हैं जावा के अंदर। ओके, एंड आपको मैं साइज़ दिखा देता हूँ कि डेटा टाइप्स के साइज़ क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी दिखाया है, ठीक है, बाइट है वो 1 बाइट का होता है। 1 बाइट इजकल टू 8 बिट, जैसे आप सबको पता है। ओके, 8 बिट, ओके, इजकल्स टू 1 बाइट, राइट। शॉर्ट है वो 2 बाइट लेता है, जैसे कि इंट है वो 4 बाइट लेता है, लॉन्ग है वो 8 बाइट लेता है, फ्लोट है वो 4 बाइट लेता है, डबल है वो 8 बाइट लेता है। लाइकवाइज इन सब का रेंज डिफाइन है इधर कि कितना रेंज ऑफ वैल्यू वो स्टोर करने के लिए कैपेबल है। ये छोटे लेवल का जो सिस्टम होता है उधर इतना यूज़फुल नहीं होता है, लेकिन व्हेन इट्स कम टू अ बिग सिस्टम, जैसे कि अभी आप इंटरनेट यूज़ सब कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, इसमें जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो जब भी अपन क्रिएट करते हैं तब हमको ये डेटा टाइप्स ध्यान में रखने का बहुत नीड होता है।
ओके, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फास्ट एप्लीकेशंस के लिए। ओके, सो अभी हम चलते हैं कोड लेवल पे। अभी मैंने STS डाउनलोड करके रखा। आप एक्लिप्स यूज़ कर सकते हो। एक्लिप्स का और STS का इंटरफेस सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, लेट मी क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। ओके, न्यू प्रोजेक्ट। इसको मैं दे देता हूँ वेरिएबल टाइप्स प्रोजेक्ट, या मैं दे देता हूँ ट्यूटोरियल। ओके, 1। ओके, ये प्रोजेक्ट बन गया हमारा। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये अपना नीड का नहीं है। ओके, नहीं चाहिए। ठीक है, अभी इसमें मैं एक पैकेज बनाने वाला हूँ। लेट मी क्रिएट पैकेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो डिफरेंट टाइप्स की जो क्लासेस होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि सपोज़ मेरे को DAO का जो क्लास है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लास होती है, अगर मुझे उसको एक अलगली मेंटेन करना है तो हम एक पैकेज के अंदर डालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में एक मतलब कुछ ऐसा जो अनयूज़फुल चीज़ें हैं वो हम किसी एक चीज़ में एक कमरे में डाल देते हैं। सेम वे में जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो सब अलग कमरे में होती है। ऐसे कभी हम कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये चीज़ यूज़ होती है। ओके, अब कोडिंग लेवल पे समझाने के लिए मैंने आपको ये रियल वर्ल्ड के एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सो मैं बनाऊँगा com.superstars। ओके, फॉर ऑल योर सुपरस्टार। ओके, अभी जब भी जावा की जो एप्लीकेशन होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है मेन फंक्शन। ओके, जिस भी क्लास में हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, ओके, उस पॉइंट से जावा की एप्लीकेशन रन होना चालू होती है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप नोट कर दीजिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम आगे आगे ट्यूटोरियल पढ़ेंगे आपको बहुत नीड होने वाली है इन सब चीज़ों की। ओके, सो मैं नाम दे देता हूँ इट्स फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, ये मैंने क्लास दे दिया। ये सही वे नहीं है क्लास देने का। ऑलवेज जब भी हम क्लास का नाम, इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैं Ctrl+F मार के इसका जो है वो रीनेम कर देता हूँ, फर्स्ट ट्यूटोरियल। एंड ओके, नाउ एज आई सेड कि जो भी जावा की एप्लीकेशन होती है वो चालू होती है मेन फंक्शन से, तो हम मेन फंक्शन इसमें डिफाइन करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ओके, स्ट्रिंग क्या होता है मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। इसके ऊपर पूरा मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ डीपली, क्योंकि स्ट्रिंग का बहुत यूज़ होता है स्पेशली जावा में। ओके, सो ये अपना प्रोजेक्ट बन गया। ओके, अभी मैं सपोज़ अभी मुझे कोई चीज़ कंसोल पे प्रिंट करवाना होता है तो इसके लिए हम लिखते हैं sys out और नॉट डिफ़ॉल्ट। ओके, system.out.println। अभी जैसे कि मैंने बोला आपको IDE क्यों ज़रूरी है, क्योंकि IDE जब भी हम यूज़ करते हैं तो जस्ट मैंने देखो सिर्फ 6 लेंथ ऑफ कुछ लिखा था एंड मुझे ये पूरा फंक्शन इसने बना के दे दिया। तो ये अपना क्या काफ़ी टाइम बचाता है डेवलपर का। ओके, सपोज़ मैं इधर लिखता हूँ सुपर स्टार फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, ट्यूटोरियल, एंड अभी मैं इसको रन करता हूँ। ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं आ रही है ये। ओके, इसको पूरे को ही रन करके देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, सेलेक्ट डज नॉट कंटेन अ मेन टाइप। ओके,
ओके, बिकॉज इधर आर्ग्यूमेंट्स का हम एक स्ट्रिंग देते हैं. ओके, नाउ लेट मी रन ए जावा एप्लीकेशन. ओके, सी सुपर स्टार ट्यूटोरियल, फर्स्ट ट्यूटोरियल, राइट. अभी इतना आपको करके लेने का है अभी की डेट में. ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और वन बाय वन डीपली लर्न करेंगे. सिंपल ऊपर ऊपर नहीं करेंगे जैसे कि बाकी आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, उसके अंदर ऊपर ऊपर सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं. ओके, ये ट्यूटोरियल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड, और अपने जितने भी सारे दोस्त हैं उनके साथ कनेक्ट करो और साथ में कोडिंग करते हैं. ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.